हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर बाय शशांक सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आए हुए एग्ज़ाम में हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले दो से विभाज्यता के नियम हम समझते हैं। तो दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि संख्या कोई संख्या दो से भाज्य होगी यदि उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो। देखिए, इकाई अंक का मतलब, इकाई अंक पहले बताया जा चुका है। इकाई अंक मतलब ये है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई का अंक सिर्फ देखना है दो से विभाज्यता के नियम में। यहाँ पर क्या 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है। मतलब ये पूरी संख्या, अगर इकाई अंक ये सब मिल गए तो पूरी संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। अब तीन से विभाज्यता का नियम। तीन से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कोई संख्या तीन से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग तीन से भाज्य हो। अंकों का योग मतलब ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये सब क्या है? अंक हैं। तो ये अंक है ना, इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक। अंकों का योग 2 धन 1 धन 6 बराबर 6 1 7 2 9। तीन से भाज्य हो, मतलब ये 9 क्या है? तीन से भाज्य है, इसका मतलब ये पूरी संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह ये भी देखेंगे, 8 1 9 3 12। 12 क्या है? तीन से पूरी तरह विभाजित है, इसलिए 318 भी पूरी तरह तीन से विभाजित होगी। 3 1 4 5 9, ये भी क्या है? इसके अंकों का योगफल क्या है? तीन से विभाजित है, इसका मतलब 513 भी तीन से विभाजित हो जाएगा। अब चार से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या चार से भाज्य होगी यदि उसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या चार से भाज्य हो। दहाई ये क्या हो गया? ये दहाई हो गया, ये इकाई। इन अंकों से बनी संख्या क्या है? 16। यदि चार से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगी? चार से विभाजित हो जाएगी। क्या 16 चार से विभाजित है? हाँ, चार से विभाजित है, इसलिए 216 भी क्या हो जाएगा? चार से विभाजित हो जाएगा। इसीलिए देखिए, इसमें भी 68, दहाई और इकाई से बनी संख्या क्या है? 68। 68 भी क्या है? 68 भी क्या है? चार से विभाजित है। 17 चौका 68, तो इसका मतलब 568 भी चार से विभाजित हो जाएगा। इसमें क्या है? 76। 76 देखिए, 19 चौका 76, इसका मतलब 776 भी चार से विभाजित हो जाएगा। 864, 16 चौका 64 ना, तो इसका मतलब 1864 भी पूरी तरह चार से विभाजित हो जाएगा। अब अगला नियम क्या है? पाँच से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या पाँच से भाज्य होगी यदि उसके इकाई के अंक 0 या 5 हो। तो क्या हो जाएगी? जैसे 110, 5000, 55,750, ठीक ना, 77,565। देखिए, इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है। इसका मतलब अगर इकाई का अंक 0 और 5 मिल जाए, वो संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से, निश्चित रूप से 5 से विभाजित होगी। अब छः से विभाज्यता का नियम। छः से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या छः से भाज्य होगी यदि दो और तीन दोनों से भाज्य हो। इसमें क्या शर्त है? दो से भी वो संख्या कटनी चाहिए और तीन से भी कटनी चाहिए। इसका मतलब इकाई अंक क्या होना चाहिए? 2 4 6 8 0 होना चाहिए, ये तो दो से कट जाएगा। और अंकों का योगफल क्या होना चाहिए? तीन से विभाजित होना चाहिए। 6 1 7 2 9, तो ये क्या है? छः से भी पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। अब इसमें भी देखते हैं, इकाई का अंक क्या है? 8, दो से कट जाएगा, ठीक है। 8 1 9 3 12, ये क्या हो जाएगा? तीन से भी कट जाएगा। इसका मतलब ये दो और तीन से कट रहा है, तो ये छः से भी कटेगा। ये देखिए, इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? दो से कटेगा। अंकों का योगफल 4 3 7 2 9, 4 4 3 7 2 9। अंकों का योगफल, अंक मतलब 0 जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है। 4 3 7 3 2 धन 0 बराबर 9। ये 9 क्या है? तीन से कट जाएगा। 9 तीन से कट जाएगा तो मतलब 4320 तीन से कटेगा, और दो से भी कट रहा है तो इसका मतलब ये 6 से भी कट जाएगा। अगला नियम। अगला नियम है सात से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या सात से भाज्य होगी यदि संख्या के इकाई के अंक का दूना इकाई के अंक छोड़ने पर बनी संख्या का अंतर क्या हो जाए? सात से भाज्य हो जाए। देखिए, 243, ये इसमें सब थोड़ा आपको नहीं समझ में आ रहा हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, 343 पहला एग्जाम्पल है ना, सॉरी, 343।
343 कह रहा है 7 से भाज्य होगी यदि इकाई के अंक का दुगुना, इकाई अंक क्या है 3 है, 3 का दुगुना कितना हो जाएगा 6, इकाई का अंक छोड़ने पर मतलब इसके अंक छोड़ने पर क्या बच रहा है 34 ना, कि बनी अंक छोड़ने पर बनी संख्या का अंतर 7 हो, 7 से भाज्य हो, मतलब ये छोड़ने पर क्या संख्या बने 34, इसका अंतर क्या होना चाहिए 7 से कट जाना, 34 में 6 जाएगा कितना आ जाएगा 28, ये क्या है 7 से कट जाएगा 7 28, इसका मतलब ये 343 क्या हो जाएगी कट जाएगा। अंतर इसलिए मैंने बोल रहा हूँ, अंतर इसलिए कि बड़े में से छोटे को घटाना, अंतर का मतलब यही होता है बड़े से छोटे को घटाना, ठीक ना। अब 28 में उदाहरण देख लीजिए, 28 इकाई अंक क्या है 8 है, इकाई अंक का दुगुना 8 दूनी 16 और उसके बाद बनी संख्या, इकाई अंक छोड़ने पर क्या बच रहा है 2, 2 में से सॉरी यहाँ पर 16 होगा, अंतर 16 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 14, ये क्या हो जाएगा 7 से विभाज्य, ठीक ना। इसी तरह 133 3 दूनी 6, 13 में से 6 गए 7, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक। अगला 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम देखिए, कोई संख्या 8 से भाज्य होगी यदि सैकड़े, दहाई, इकाई से बनी संख्या 8 से भाज्य हो, मतलब यहाँ पर जो 4 वाला नियम देख रहे थे हम लोग दहाई और इकाई ले रहे थे, अब यहाँ पर 8 वाले में क्या लेंगे सैकड़े से लेंगे, 128 देखते हैं 8 से कट जाएगा, इसका मतलब अगर कट जाएगा तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, 8 एक के 8, 4 बचा 8 छंग 48, ठीक ना। 16 अट्ठे 128 होता है, 128 अगर 8 से कट गया तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी 8 से कट जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा भाग देकर। अब देखिए यहाँ पर 240, 240 किससे 8 से कट जाएगा, 8 त्रिक 24, ठीक है, 30 30 अट्ठे 240, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक ना। 9 से विभाजित का नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में इससे, कोई संख्या 9 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 9 से भाज्य हो। जो 3 से डिविजिबिलिटी का नियम है सेम इसमें भी लागू होता है, कोई भी संख्या 9 से कट जाएगी यदि उसके अंकों का योगफल क्या हो 9 से कट जाए या फिर विभाजित हो जाए। देखिए 576 अगर 9 से कटेगा कब, इन सबके अंकों का योगफल क्या होना चाहिए 9 से कट जाना चाहिए, 5 धन 7 धन 6, तो क्या हो गया 7 5 12 6 18, 18 क्या है 9 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है पूरी से 576 9 से कट जाएगा। अब ये देखते हैं इतनी बड़ी संख्या हम 9 से भाग देकर तो हम देख नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे अपना नियम अपनाएंगे, तो कितना हो जाएगा जोड़ते हैं 5 धन 4 अंकों का योगफल, अंक मैंने बताया था शुरुआत में ही, अंक क्या होते हैं 0 से लेके 9 तक की अंकों संख्याओं को क्या कहते हैं अंक बोलते हैं, और अंकों के समूह को क्या कहते हैं संख्या बोलते हैं, ठीक ना। 5 धन 4 धन 3 धन 6 धन 9 धन 6 धन 3, अब इसका योगफल करते हैं, देखिए 9 से कट जाएगा तो इसका मतलब पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, 6 3 9 9 9 18 18 6 24 3 27 4 31 31 5 36, 36 क्या है 9 से विभाजित है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है 9 से भाज्य है, 9 से भाज्य है। 10 से विभाजिता का नियम, 10 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या 10 से भाज्य होगी यदि उसके इकाई का अंक क्या हो 0 हो, इकाई का अंक कुछ भी लिख दीजिए, इकाई का अंक 0 हो तो क्या हो जाएगी 10 से विभाजित होगी, बस इकाई अंक 0 होना चाहिए उसके लिए 10 से विभाजित होने के लिए, ठीक। अब 11 से विभाजिता का नियम, 11 से भी बहुत से एग्जाम में पूछता है, चलिए देखते हैं। कोई संख्या 11 से भाज्य होगी, कोई संख्या 11 से भाज्य होगी यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर 0 हो या फिर अंतर जो है 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो। अब देखिए इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ इसको वर्डिंग को। सम स्थान मैंने बताया था, सम स्थान और विषम स्थान, सम
संख्या विषम संख्या, सम संख्या क्या है 2 4 6 8 10 और विषम संख्या क्या है 1 3 5 7 9, ठीक ना। तो आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो सम संख्या, सम स्थान और विषम स्थान, अगर हम ये पहला लेंगे तो ये क्या हो जाएगा विषम स्थान, फिर तीसरा क्या हो जाएगा विषम स्थान, फिर कौन सा पांचवा विषम स्थान, फिर सातवां क्या हो जाएगा विषम स्थान। ये क्या हो गया विषम स्थान, ऑड ऑड प्लेस, ठीक ना। और बाकी ये क्या है इवन, दूसरा इवन प्लेस, फिर चौथा इवन प्लेस, फिर छठा इवन प्लेस। मतलब सम संख्याओं, सम स्थानों की संख्याओं का योगफल और विषम स्थानों की संख्याओं का योगफल का अंतर क्या होना चाहिए, अंतर मतलब बड़े में से छोटे को शून्य होना चाहिए, या फिर जो अंतर आ रहा है वो 11 से विभाज्य हो, ठीक। अब देखिए हम क्या करते हैं, विषम स्थानों को पहले जोड़ लेते हैं। 2 धन 0 धन 6 धन 1, अंतर माइनस कितना 5 धन 1 धन 3, 5 1 6 3 9, 6 3 9, 9 माइनस 9 बराबर क्या होना चाहिए 0, सॉरी 0 बराबर 0। तो इसका मतलब ये क्या पूरी संख्या 11 से कट जाएगी, पूरी संख्या क्या हो जाएगी 11 से कट जाएगी। अब इसमें देखते हैं सम स्थान, ये क्या विषम स्थान पहला ऑड प्लेस, ये तीसरा ऑड प्लेस, जो बचा वो क्या हो जाएगा सम स्थान हो जाएगा। तो अब इसमें चेक करते हैं और सम स्थान क्या है 8 7 15 माइनस 15 माइनस देखिए 3 1 4, क्या होना चाहिए अंतर क्या आ रहा है 11। अगर अंतर 11 भी है मतलब ये जो अंतर आ रहा है 11 से कट जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या भी क्या है 11 से कट जा रही है। अंतर शून्य होना चाहिए, दो कंडीशन है, अंतर या तो शून्य हो जाए या फिर अंतर 11 से कट जाए। तो अंतर यहाँ पर क्या हो जा रहा है 11 आ रहा है, तो 11 11 से कट जाएगा, इसका मतलब ये भी क्या है 11 से भाज्य है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उससे ये कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है यदि x कोई प्राकृतिक अंक है तो x x x मतलब 6 बार x, कोई संख्या अगर x का मतलब कोई प्राकृतिक अंक का मतलब 1 से लेके शून्य, सॉरी 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। यहाँ पर हम x की जगह 1 1 1 1 1 1 6 बार ले सकते हैं, या फिर 2 2 2 2 2 6 बार ले सकते, मतलब कोई भी संख्या 6 बार ले सकते हैं। किसी भी अंक को एक ही बार 6 बार रिपीट करके कोई संख्या बनाई जाती है, वह सदैव किससे विभाजित होगी, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो 7 से 9 से 11 से, इनमें से सभी। मैं बता दूं किसी भी अंक को 6 बार रिपीट करके या 12 बार रिपीट करके 18 बार रिपीट करके अगर कोई संख्या बनाई जा रही है तो वो किससे विभाजित होगी, सदैव विभाजित होगी, 7 से भी 13 से भी और 11 से भी। इसका मतलब इनमें से क्या सही होगा, इनमें से सभी। कहने का मतलब किसी भी अंक को रिपीट करके मतलब दोहरा दोहरा के उसको 6 बार लिखा जाए, तो उससे कोई संख्या बनाई जाए तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, सदैव 7 से 13 से 11 से, ठीक ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एसएससी बैंक वगैरह में, इनमें से सभी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा। दो क्रमागत विषम, मतलब क्रमागत मैंने बताया था, क्रमागत क्या है विषम संख्या 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है क्रमागत विषम पूर्णांक है, ठीक ना। तो दो उनके बीच का, वर्गों के बीच का अंतर, अंतर मैंने भी बताया बड़े से छोटे को घटाना। अगर हम सबसे छोटी विषम क्रमागत संख्या क्या है 1 और 3 है। अब इनके वर्गों का अंतर देख लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं किससे कटेगा। वर्गों का अंतर मतलब इसका वर्ग करके घटा दें। 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग मतलब 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9। 1 का वर्ग 1 का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा 1 ही आएगा, किससे 8,
क्या रहा है 8। और चेक कर लेते हैं अभी क्या है, अंतर किससे विभाजित हो रहा है 8। हमारे ऑप्शन में 8 मैच कर रहा है, ठीक ना। अब देख लेते हैं और एक संख्या 3 और 5 ले लेते हैं। 3 और 5, 3 और 5 मतलब 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 25 में 9 जाएगा कितना आ जाएगा 16। अंतर देखिए फिर से 8 से विभाजित हो रहा है। अब जितनी बार चेक करेंगे वो क्या हो जाएगा 8 से हमेशा अंतर विभाजित होगा। इसका मतलब क्या होगा, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा 8 से, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 3957 में से में 5349 को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है, परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी, ठीक ना, किससे विभाज्य नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम पे नहीं पर ध्यान बहुत लोग नहीं देते हैं, इससे गलत कर जाते हैं क्वेश्चन, पहले ऑप्शन मैच कर जाता है। तो अब देखिए क्या करता है, जो कहा है वो कर देते हैं पहले। 3957 प्लस 5349, 9 7 16, 5 4 9 1 10, 9 3 12 1 13, 5 3 8 1 9 में से 7062 को घटा दिया जाए। 9306 माइनस 7062, तो 6 में से 2 गया 4, 10 में से 4 गया 4, 10 में से 4 गया 4। अब बचा यहाँ 2, 2 ठीक, यहाँ पर 1244। अब 1244 देखना है इसमें से किससे नहीं कटेगा, किससे नहीं कटेगा। देखिए 7 से कटता है कि नहीं, 4 दूनी 8, 4 पहले 4 से ही देख लेते हैं। चलिए 44, दहाई इकाई और दहाई से बना संख्या क्या है 44, 44 4 से कट जाएगा, इसका मतलब ये 4 से कट रहा है। अब अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो जाएगा 3 से भी कटेगा, 4 4 8, 2 10 1 11। अगर अंकों का योगफल विभाजित नहीं हो रहा है तो हमारा आंसर क्या हो गया, मैच कर गया। अब बाकी सभी 7 से विभाजित होगा और 11 से भी देख लेते हैं। 4 2 6 4 1 5, ठीक, 4 1 5, सॉरी माइनस करने में गलती हो गई दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा 2 हो गया। अब देख लेते हैं, अभी ये ऑप्शन सही नहीं है, चेक कर लेते हैं। ये 4 से तो निश्चित रूप से कटेगा। अब 3 से देखते हैं, 4 4 8 4 12, ये क्या हो जाएगा 3 से भी कटेगा, भाज्य है। अब 7 से चेक कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 224 माइनस 8 कितना हो जाएगा 216। विभाज्यता का नियम 7 से बताया गया, वो आप पीछे जाकर पढ़ सकते हैं, पीछे पढ़ के आगे आए हुए हैं, ठीक ना, तो ये समझ लेंगे। तो 216 में 7 से 7 त्रिक 21, ये 7 से कटेगा नहीं, ये 7 से नहीं कटेगा, ये 7 से नहीं कटेगा। अब 11 से देख लेते हैं, 4 2 6, विषम स्थानों के अंकों का योगफल सम स्थानों के अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, अंतर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 2 6, 4 2 6, 6 में से 6 जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 7 से कटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो, एक सम संख्या हो, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे किसके द्वारा विभाज्य रहेगा, ठीक ना। अब कह रहा m और n धनात्मक पूर्णांक हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या हो m और n हो सकते हैं, m और n क्या हो सकते हैं 1 2 3, ऐसे धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकते हैं। और उनका अंतर क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। मतलब अगर हम पहली संख्या m बराबर कितना ले लें 3 ले लें, और m बराबर n बराबर कितना ले लें 1, m n कितना ले लें 3 और 1, तो देखिए 3 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 बराबर 2, क्या है सम संख्या है, क्या आया सम संख्या आया। तो m माइनस n क्या हो गया सम संख्या है। अब इनके वर्गों का अंतर देख लेते हैं, अगर किससे हमेशा कटेगा, तो m स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 9, और
एन स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग 1, 8। तो इसका मतलब वर्गों का अंतर किससे कट रहा है? 8 से हमेशा कटेगा। और भी चेक कर लेते हैं, और भी चेक कर सकते हैं आप। दो धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक में हम क्या ले सकते हैं? 4 m बराबर और n बराबर 2 ले सकते हैं, 4 और 2। अंतर देखेंगे 2 आएगा मतलब सम संख्या आएगा। ठीक है, वर्गों का अंतर देख लेते हैं किससे विभाजित होता है सदैव? 4 चौका 16 माइनस 4 चौका 16 माइनस 2 दूनी 4। अब ये किससे? अब इसमें देखिए ये 8 से नहीं कट रहा है, मतलब ये 4 से कट रहा है। अभी और मैच कर लेते हैं हम, 5 और 3, 5 और 3, तो 25 हो जाएगा माइनस 9। 25 माइनस 9 किससे? 16। मतलब ये सभी संख्याएं देख रहे हैं 4 से ही कट रहे हैं, 4 से ही कट रहे हैं। तो हमेशा ये किससे विभाज्य होंगी? 4 से। हमेशा किससे विभाज्य होंगी? 4 से। और एक आग चेक कर लेते हैं, देख लीजिए 6 और 4, 6 और 4, 6 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, 6 4 का अंतर 2, और इसके वर्गों का अंतर देख लेते हैं 36 माइनस 16, 36 माइनस 16 कितना आया? 20। तो हम देख रहे हैं लगातार जो भी संख्याएं मिल रही हैं हमको किससे मिल रही हैं? 4 से विभाजित मिल रही हैं। तो के हमेशा m स्क्वायर n स्क्वायर किससे विभाज्य होगा? हमेशा 4 से, हमेशा 4 से विभाज्य होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अब कह रहा है 738a 6a, मतलब ये पूरी क्या है? संख्या है। 11 से भाज्य है तो a का मान बताइए, a का मान बताइए। चलिए 11 से विभाज्यता का नियम हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। हमको पता है सम स्थानों के अंकों का योगफल, विषम स्थानों के अंकों का योगफल क्या होना चाहिए? अंतर, अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से विभाज्य होना चाहिए। आइए देखते हैं 738 6a। तो देखिए विषम स्थान, पहले पहला विषम स्थान 1, ये हो गया और ये हो गया, ठीक ना। तो देखिए कितना आ गया, और सम स्थानों का अंकों का योगफल कितना हो जाएगा? ये सम स्थान है, ये सम स्थान है, और ये 7 धन 8 धन 6 माइनस कितना? 1a 2a, ए धन 3। अंकों का अंतर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए या फिर 11 से कट जाना चाहिए। तो अंकों का अंतर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 8 7 15 6 21, ठीक ना। 21 माइनस माइनस ए 2a, ये माइनस कोष्टक के अंदर जाएगा, सबको माइनस कर देगा। 2a माइनस 2a माइनस 3 बराबर 0, ठीक ना। तो 3 इधर 21 में से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 18। 2a बराबर 0। अब मैंने बताया था अचर पद का एक तरफ कर लेते हैं, चर पद एक तरफ। अब 2a इधर माइनस जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 18 बराबर 2a। 2a का मतलब 2 गुणे a, 2 यहाँ पर गुणा इधर जाकर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 18/2, 2 9 18। तो a का मान क्या आ गया? 9। a बराबर अगर यहाँ पर 9 रख दिया जाए तो सारी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? 11 से। तो ऑप्शन सी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन दिया है 556 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि वह संख्या 11 से विभाजित हो जाए, ठीक ना। लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, तो हम लिख लेते हैं, हम स्टार की जगह एक्स लिख लेते हैं। 156 एक्स 942, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे? इसके विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल ले लेते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां स्थान क्या है? विषम स्थान है। तो इनके अंकों का योगफल ले लें। 2 9 2 11, 11 6 17 1 18। सम स्थानों का अंकों का योगफल ले लेते हैं, अंतर कर लेते हैं। इसके बाद देख लेते हैं 4 x प्लस 5, 4 प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0, ठीक ना, बराबर 0। अब देखिए 18 में से
क्या जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -9 हो जाएगा, -9, ये माइनस अंदर जाएगा तो -x बराबर 0। माइनस कोष्टक के बाहर रहता है तो इसका मतलब गुणा का साइन है, अंदर जाकर गुणा होकर माइनस हो जाएगा, जो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो 5 4 9, -9 और प्लस x क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। 18 में से 9 जाएगा, कितना जाएगा 9, -x बराबर 0, x उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 9। ये आपका ठीक, तो 9 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ना। आगे अब देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है 9 से विभाजित है, मतलब 543 2 स्टार 7 क्या है, 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान का अंक बताइए। तो मैंने बताया था 9 से विभाजित का नियम, 9 से विभाजित का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए। तो अंकों का योगफल देखते हैं, कर देते हैं 5 धन 4 धन 3 धन 2 धन x धन 7, ये क्या होना चाहिए, 9 से कट जाना चाहिए। तो यक्स का स्थान पर अंक चाहिए हमको। तो देखिए 7 2 9, 9 3 12, 12 4 16 5 21 धन यक्स। अब 21 में क्या जोड़ें जो 9 से कट जाए, 21 में क्या जोड़ें 9 से कट जाए, 21 में हम क्या जोड़ देंगे, 21 6 27, तो यहाँ पर 21 धन 6, तो यक्स का स्थान पे क्या लेना होगा हमको 6, तो क्या हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा 9 से विभाजित हो जाएगा। ध्यान रखिए नज़दीकी संख्या जो कट रहा हो वही लेना होगा, पीछे के संख्या नहीं लेना है। यहाँ पर -3 नहीं ले सकते क्योंकि अंक बीच में हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस नहीं लिख सकते हैं। ठीक, क्या हमको लेना होगा सदैव धनात्मक संख्या, वो भी आगे आने वाली संख्या जो 9 से विभाजित हो जाए। तो आगे आने वाली संख्या 21 6 27, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा 6 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह बृहत्तम अंक यक्स जिसके लिए 5x 793 x 4 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता के नियम हम जानते हैं कि अंकों का योगफल 3 से कट जाना चाहिए। तो आइए अंकों का योगफल करते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन किससे करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन करेंगे। ठीक, तो 5 धन x धन 7 धन 9 धन 3 धन x धन 4, ये क्या होना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए पूरा अंकों का योगफल। तो जोड़ लेते हैं, 4 3 7, 9 7 16, 16 7 23, 5 28 धन 1 2 यक्स। अब यक्स का क्या मान रख दें ऑप्शन में से कि जिससे बृहत्तम मान मतलब बड़े से बड़ा अंक होना चाहिए। तो सबसे बड़ा अंक क्या है, 9 ही होता है, सबसे बड़ा अंक क्या होता है 9 ही होता है। तो सबसे बड़ा 9 अंक रख के देख लेते हैं, 9 दूनी 18, 18 और 28 कितना हो जाएगा 46, क्या हो जाएगा नहीं कटेगा, 2 यक्स का मतलब 2 गुणे यक्स, तो 9 दूनी 18 नहीं कटेगा 3 से। अब 7 से रख के देख लेते हैं, 7 से 7 दूनी 14, 7 दूनी देखिए 14, 14 और 28 कितना हो जाएगा 42, जो कि क्या है 3 से विभाज्य, 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बृहत्तम अंक क्या हो जाएगा 7, यक्स की जगह अगर 7 हो जाए तो पूरी संख्या क्या किससे विभाजित हो जाएगी 3 से। और 4 से भी रख के देख लेते हैं, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 28 8 36, 3 से भाज्य होगी, 3 से भाज्य होगी लेकिन बृहत्तम अंक, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर मांग रहा है आपसे बृहत्तम, मतलब दी गई अंकों में से क्या है बृहत्तम अंक की मांग कर रहा है, मतलब बड़े से बड़ा संख्या ऐसा रखिए जिससे 3 से भाज्य हो जाए। तो बड़े से बड़ा संख्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो गया 7। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आपका ये टॉपिक रूल ऑफ डिविजिबिलिटी भाज्यता का नियम आज समाप्त हो गया। ऐसे ही आप लोग जो प्यार दे रहे हैं पिछले वीडियो को उसको आगे देते रहिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप कमेंट कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लग रहा है जो पढ़ाया जा रहा है टॉपिक, उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जो दिक्कत हो रही वो भी बताएं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठीक,
उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आगे भी फॉरवर्ड करें। ठीक, धन्यवाद।